सर्कल का सबसे पहले फॉर्मूला, ये सेंटर है, ये अपना रेडियस होगा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का वैल्यू अपने को दिया हुआ रहेगा 22/7 या 3.14। स्पेसिफाइड नहीं है तो वी आर गोइंग टू टेक 22/7। स्पेसिफाइड है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ रहेगा टेक पाई इक्वल्स टू 3.14, तब 3.14 लेंगे, एल्स डायरेक्टली 22/7 लेना है अपने को। पेरीमीटर को सरकमफरेंस भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला 2πr। सरकमफरेंस हो गया ये कोना ब्लैक वाला रीजन, एरिया ये रेड वाला रीजन हो गया। सरकमफरेंस का दूसरा नाम है पेरीमीटर भी है। अगर रेडियस का हम दुगना करेंगे तो वो हो जाएगा डायमीटर। ये लाइन अगर मैंने खींच दिया तो ये डायमीटर बन जाता है पूरा लाइन, तो ट्वाइस रेडियस इज डायमीटर, ट्वाइस रेडियस इज डायमीटर। डायरेक्टली वी कैन राइट ट्वाइस रेडियस की जगह हम इसको पाई डी भी ले सकते हैं। मान लो अपने को डायमीटर दिया हुआ है, अपने को डायरेक्टली निकालना है तो अपने पाई डी करके भी निकाल सकते हैं, ये नहीं कि पहले रेडियस निकालो फिर 2πr। जिसको जो कंफर्टेबल है दोनों वे कर सकते हो, पहले रेडियस निकाला फिर 2πr किया, या अगर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली पाई डी कर सकते हैं, दोनों वे राइट है। अब ये पूरा सर्कल का ले लिया। अब अगर सर्कल हाफ में कट हो तो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का फिगर ये वाला हिस्सा रहेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल का ले लेते हैं। सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, जो पूरा सर्कल का एरिया जस्ट हाफ हो जाएगा, जो पूरा सर्कल का एरिया उसका आधा करेंगे, पर वो चीज पेरीमीटर या सरकमफरेंस में लागू नहीं है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 होल रेडियस। ऐसा क्यों, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। पाई प्लस 2 इंटू होल रेडियस। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पेरीमीटर का मतलब होता है वो कोना चाहिए, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो दिस विल गिव पाई आर प्लस 2r। ये इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन। ये यहां पे अगर मेरा रेडियस है, रेडियस प्लस रेडियस, ये 2r यहां से आए ये लाइन का, और जो पाई आर है ये ब्राउन, ये ब्लू कलर का जो किनारा है ये वाला रीजन का आर है। जनरली पेरीमीटर पूरा सर्कल का होता है 2πr, आधा सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब फेंस का बाउंड्री जो होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। दिस विल गिव यू पाई आर, 2πr होता है, ये आधा सर्कल का पाई आर हो गया, और ये रेडियस प्लस रेडियस ट्वाइस रेडियस हो गया। अब एरिया क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ सर्कल। एक पिज्जा का 4 स्लाइस कर रहा है, उसमें से एक स्लाइस जो है वो सर्कल का है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर हो जाएगा पाई प्लस 4 इंटू आर। ये जरूरत नहीं पड़ेगा पर एरिया जरूरत पड़ेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ये डिराइव कैसे हुआ है, 1/4 कैसे आया, लेट्स अंडरस्टैंड। 1/4 कैसे आया, ये चीज स्कूल में नहीं बताया जाता है, डिराइवेशन करते हैं। जनरली एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एक छिपा हुआ फॉर्मूला है जो कि टीचर लोग शेयर नहीं करते जल्दी से। यहां होता है थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा क्या है, थीटा एंगल है। अगर यहाँ पे एंगल क्या देख रहे हैं अपने, 90 डिग्री एंगल। एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, हम 90 बैठाएंगे, इससे ये डिराइवेशन होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए क्वाड्रेंट का 1/4 होता है। और सेमी सर्कल का 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है सेमी सर्कल का, 180 बाई 360 दैट विल गिव यू हाफ पाई आर स्क्वायर। मान लो मैंने आप लोग को दे दिया 60 डिग्री, कोई भी एक सर्कल है, ऐसे एक दे दिया, ये एंगल 60 डिग्री है, इसका एरिया निकालो, देन तो तुम लोग फंस जाओगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। इसका फॉर्मूला बन जाएगा
थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली 1/6 हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में 1/6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। पेरीमीटर नहीं पूछते हैं सब सम्स के। मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक जन साइकिल चला रहा है, एक साइकिल चला रहा है, साइकिल का कितना सरकमफरेंस है या साइकिल का रेडियस कितना वो तुमको मालूम होना चाहिए। अगर तुमको रेडियस पता है साइकिल का, पॉइंट नंबर 1, अगर तुमको पता है वो बंदा कितना किलोमीटर गया है, तुम बता सकते हो साइकिल का जो पहिया कितना बार घुमा है। उसका एप्लीकेशन है ये। मान लो हम एक साइकिल चलाए, यहाँ से उल्टा डंगा गए, इट्स अराउंड 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मेरा साइकिल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 10 किलोमीटर कितना बार वो चक्का घुमा होगा, पहिया घुमा होगा, वो मेरे को निकालना है मैथमेटिकली। उसके लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। तो ये फॉर्मूला का है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, मीटर में कन्वर्ट करोगे अगर किलोमीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एवरीथिंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, बाय सरकमफरेंस, ये भी मीटर में करोगे। उससे अपने को पता चल जाएगा साइकिल का पहिया कितना बार घुमा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अपने को मिल जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को निकालना है लेंथ ऑफ द डायमीटर। लेंथ ऑफ द डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, सर्कमफरेंस इज गिवन। अपने को सर्कमफरेंस 44 दिया हुआ है, तो सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, रेडियस 7 है तो डायमीटर हो जाएगा 7 का डबल 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। जब क्वेश्चन में सरकमफरेंस पाई में है तो अपना एरिया भी पाई में छोड़ेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन पाई में है तो आंसर भी पाई में ही होगा। सरकमफरेंस दिया हुआ है 18 पाई, 2 पाई आर होता है, पाई पाई कैंसिल हो गया, रेडियस आ गया 9। अब रेडियस अगर 9 है, एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 9 का स्क्वायर, दैट विल गिव अस 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस एंड सरकमफरेंस। एरिया इज गिवन, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अपना पाई पाई कैंसिल हो गया तो रेडियस है 12 का स्क्वायर, रेडियस अपना 12 आ गया, पहला पार्ट हो गया। अब सरकमफरेंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पाई में है तो आंसर भी पाई में छोड़ेंगे। तो अपना सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 12 इंटू पाई, दैट विल बी 24 सेंटीमीटर पाई। ये कौन सा, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है। बड़ा सर्कल का रेडियस आर है, छोटा सर्कल का रेडियस छोटा आर है, तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया बड़ा सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर, छोटा सर्कल का एरिया होगा ये। बेसिकली इस सम्स में अपने को ये वाला निकालने बोलेगा, इस पार्ट का एरिया निकालने बोलेगा। मतलब बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया, वी हैव टू कैलकुलेट पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फर्दर वी कैन टेक पाई कॉमन, ये आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, डायरेक्टली फैक्टराइज करके तो फॉर्मूला ये बनता है। ये मैंने पूरा प्रूफ दिखाया कैसे क्या आता है इसका। अपने को यहाँ शेडेड रीजन का एरिया दिया हुआ है। शेडेड रीजन अगर हम देखें, 2 क्वाड्रेंट है, 2 क्वाड्रेंट मतलब सेमी सर्कल है, तो अपने को दिया हुआ हाफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308, हाफ पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 308, 308 इंटू 7/11 करेंगे, 28 इंटू 7, इसका रूट ओवर करेंगे, 7 इंटू 2 का स्क्वायर है, दैट विल गिव अस रेडियस 14,
डायमीटर 28। अब अपने को सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है ऑफ द सर्कल, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है। अपने को सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस नहीं बोला है। इसको कर देंगे पाई डी, डायमीटर 28 है, आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। इसमें अपने को एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैपिटल आर इन्होंने दे दिया, आउटर मतलब कैपिटल आर दे दिया, मांगा है स्मॉल आर। हम करेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। पाई का वैल्यू 22/7, 22 स्क्वायर माइनस कैपिटल आर की जगह मैंने 21 का स्क्वायर बैठा दिया। इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 770 इंटू 7/22, 11 का टेबल से रिड्यूस करेंगे, 35 इंटू 7, ये 441 होता है, माइनस रेडियस का स्क्वायर 441 माइनस 35 इंटू 7, 196 होता है 14 का स्क्वायर। therefore रेडियस विल बी 14, इनर रेडियस 14 आएगा। क्वेश्चन में एक रोड का विड्थ दिया हुआ है, एक सर्कल है, मान लो यहाँ पे एक रोड है, उसका विड्थ दिया हुआ है 3.5। ये जो रोड का विड्थ है 3.5 ऐसे दिया हुआ है। सर्कल के बाहर एक रोड है सर्कुलर फॉर्म में जिसका चौड़ाई दिया 3.5 और अंदर वाला सर्कल का अपने को सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो अपने सरकमफेरेंस से पहले अंदर वाला का रेडियस निकालेंगे। इसका रेडियस कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अगर मेरा ये रेडियस 7 है तो बड़ा वाला रेडियस 7 प्लस 3.5 10 हो जाएगा। जो रोड का चौड़ाई है 3.5 है, 3.5 है, तो ये हो जाएगा 10.5। तो स्मॉल रेडियस 7 है, कैपिटल रेडियस है 10.5। अब अपने को ये कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड दिया हुआ है, तो अपने को कॉन्सेंट्रिक एरिया का सर्कल माइनस करना है। बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया करेंगे तो बाहर वाला जो रीजन का अंदर वाला में जो चौड़ाई वाला रास्ता है उसका एरिया, इसका एरिया निकल जाएगा। ये रेड वाला रीजन का एरिया निकालना है कैसे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये करने से आई विल गेट द एरिया ऑफ रेड कलर बाउंड्री वाला रीजन जो मैंने शेड किया है। अब इसमें हमको क्या करना है, कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 50 इंटू करना है लास्टली, उससे अपना अमाउंट जो है रुपीज में आ जाएगा। अब 10.5 इंटू 10.5 वैदिक मैथ से किया जाए, जो कि इंस्टेंट 3 सेकेंड में मेरे को आंसर मिल जाएगा। पहले हम एक बार बताते हैं, 55 इंटू 55, जब भी नंबर सेम हो और 5 से एंड करे उसका वैदिक मैथ्स क्या है, चलो देखते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। 5 5 25 होता है, लास्ट का दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों में से किसी एक में +1 करना है बाय डिफॉल्ट, दोनों में से किसी एक नंबर में +1 करना है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 5 30, ये होता है 30, 3025 आ जाएगा। उसी तरह मान लो मेरा नंबर है 105 इंटू 105, कैसे विद इन 3 सेकेंड्स में आंसर निकाला जाए। 105 इंटू 105, लास्ट के दोनों 5 मल्टीप्लाई होंगे, किसी एक में 1 ऐड कर देंगे, किसी एक में या ऊपर वाला में या नीचे वाला में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 10 110, इसका रिजल्ट आएगा 105 इंटू 105 का रिजल्ट आएगा 11025। अब डेसिमल में कैसे किया जाए, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, पर हम अगर बचपन वाला वे में जाए, क्लास 4 5 वाला वे में जाए, जब अपने मल्टीप्लाई करते हैं पीछे से 2 डेसिमल कंसिडर करेंगे, वहां पे भी अपने पीछे से 2 घर डेसिमल कंसिडर करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके मेरा रिजल्ट आएगा 11025 माइनस 49 इंटू 50। नॉर्मल करना है,
तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन ये वाला भी नहीं करके वैदिक मैथ्स वाला मल्टीप्लाई करेंगे, विद इन 3 सेकेंड अपने को कैलकुलेशन मिल जाएगा। आंसर होगा 9625। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ डायमीटर ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल है, दो अलग अलग सर्कल है दोनों का, बट ऑब्वियस है डायमीटर अलग अलग होगा। डायमीटर 1 प्लस डायमीटर 2 14 दिया हुआ है। डिफरेंसेस ऑफ देयर सर्कमफरेंस इज 18 8। तो पाई d1 ले लेते हैं, सर्कमफरेंस 2 पाई r होता है, ट्वाइस रेडियस विल बी डायमीटर, ताकि ये शॉर्टकट वे में हो जाए, मेहनत कम लगेगा। माइनस पाई d2 इज 8, पाई d1 माइनस पाई d2 8। पाई कॉमन लिया जाए यहां से, d1 माइनस d2 विल गिव अस 8। पाई का वैल्यू 22/7, d1 माइनस d2 इज 8। तो ये हो जाएगा d1 माइनस d2 8 इंटू 7/22। 2 से रिड्यूस हो जाएगा, ये आ रहा है 28/11। अब अपने आ गए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिससे अपने को d1 d2 का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को एड अप करेंगे अपन। ट्वाइस d1 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 28/11। d1 आ जाएगा यहाँ पे 154 प्लस 28/22। ये अपना डायमीटर 1 आ गया। तो हम एक ठो का सरकमफरेंस निकाल देते हैं, मांगा दोनों का है। पाई d1 कर देते हैं, पाई d1, इसको रिड्यूस करेंगे, ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। दूसरा का भी इसी तरह निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये निकालना है अपने को। सरकमफरेंस एक सर्कल का निकालना है, भूल जाओ। अपने को बोला है एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 3 सर्कल्स। एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। तो एरिया क्या होता है, इसको शॉर्टकट में निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तीनों का पाई कॉमन ले लेंगे हम। ये रेडियस, एक और रेडियस और एक और रेडियस, पाई पाई अपना कैंसिल हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पाई 2r स्क्वायर प्लस पाई 3r स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर, ऐसे करके तीनों का वैल्यू निकालेंगे, एडअप करेंगे, फिर इक्विवेलेंट करेंगे। तुम लोग ये वाला वे करोगे, डायरेक्टली ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। दिस विल गिव यू 49। रेडियस का वैल्यू आ गया 7। अपना सरकमफरेंस आ जाएगा 44। 2 पाई r, दिस विल गिव अस 44 सेंटीमीटर।